अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो यार। आज का एपिसोड आपने थंबनेल पे तो देख लिया है और स्पेशली तौर पे ना मैं आया हूँ आज उर्दू बाज़ार में। और उर्दू बाज़ार आने की रीज़न पता क्या है, 14 अगस्त आ रही है, आपको पता है। और उर्दू बाज़ार जो है ना, ये झंडे और ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो आने का मकसद ये था कि यार 14 अगस्त में लोगों की तैयारियाँ दिखाते हैं आपको, और उर्दू बाज़ार मशहूर क्यों है पता है आपको, वो भी दिखाता हूँ मैं। और उर्दू बाज़ार का बाज़ार भी दिखाता हूँ मैं। फ़िलहाल जो मैं चौक में खड़ा हूँ ना, ये देखें, ये है उर्दू बाज़ार का मेन। और ये जो रोड है ना, ये वाला, ये सारा जो जाना जाता है ना, वो है झंडों के हिसाब से, झंडियों के हिसाब से। फ़िलहाल जो अभी हम लोग चलते हैं ना, वो चलते हैं इधर, ये झंडियों वाला बाज़ार। अच्छा भाई, बाज़ार के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ और आप मेरे मतलब कि ये देखें, जिस तरफ भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो ये झंडियों वाले नज़र आ रहे हैं। आप देखें, ये ड्रेसेस बंदा लेकर खड़ा हुआ है, ये भी बेच रहा है यहाँ पे। और ये देखें, इस तरफ देखेंगे तो सारे आपको जो है ना वो झंडे नज़र आएंगे और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देखें ज़रा, ये देखें, ये लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। और ये चेक करें आप, ये देखें भाई, आपको हर तरह की यहाँ से ना वैरायटी मिलने वाली है। आप चेक करें और माशाल्लाह रौनक चेक करें कितनी लगी हुई है यहाँ पर। और ये आप जहाँ पे भी नज़र मारेंगे ना, तो आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखें, ये भी बाज़ार सारा लोग अब कपड़े बेच रहे हैं यार यहाँ पे। और ये देखें आप, हाँ जी, ये देखें भाई आप जहाँ पे भी, जिस तरफ भी आपको नज़र जाएगी ना उर्दू बाज़ार के अंदर आकर, तो आपको सारे ना और ये झंडे शंडे नज़र आएंगे हर तरफ, और लोग बैच बेचते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा भाई, चलते चलते ना मैं अब एक ऐसी दुकान पर आ गया हूँ, और जिस दुकान से, जिस चॉइस से तकरीबन हर पाकिस्तानी ही तंग है। और वो पता क्या है, वो पा ये देखें, ये जो है ना, ये हैं वो बाजे। और माशाल्लाह भाई के पास हर तरह की वैरायटी पड़ी है कि जिस तरह से भी लोगों को तंग किया जा सके, ये करते हैं। ये देखें ज़रा, ये भी 14 अगस्त ही नहीं है, और हर तरफ जो है ना, ये आपको इसी का साउंड सुनाई देगा। यार ये कितने का है? 200। ये बड़ा वाला 200 रुपये का है भाई। हर बंदे की पहुंच में है यार, हर बंदे की पहुंच में है बाजा 200 रुपये का। तो हर बंदे ने तो फिर पाँव ही करनी है ना। और पाँव करने के बाद, दूल्हा ये बाजा लेना आपने, नहीं लेना? बुरी बात है ना यार। अब्दुल्ला भी कह रहा है यार, ये बुरी चीज़ है यार, ये नहीं लेना चाहिए यार। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये है बैच। ये देखें भाईजान, बैच कितने का एक? 20 रुपये का सर। 20 रुपये का एक है यार। ये आप एक काम करें कि ये 2 बैच दे दें भाई। 2 बैच लेकर एक अब्दुल्ला लगाएगा और एक मैं लगाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग पाकिस्तानी हैं यार, तो वो तो भाई सीन होने वाला है ना। एक उसको ले भाई, ये देखें, पाकिस्तानी होने का सबूत, हम लोग पाकिस्तानी हैं। तो ये बैच लगाएंगे, एक अब्दुल्ला लगाएगा और एक मैं लगाऊंगा। अब्दुल्ला बैच लगा लो आप, ये एक मुझे लगा दो, एक आप लगा दो। कहाँ लगाओगे? लगाओ। नहीं लगाना था ना? ये देखें भाई, और ये अब्दुल्ला का एक फालतू आ गया आपकी तरफ। और ये देखें भाई, एक और चीज़ देखें, बाजे धड़ाधड़ बिक रहे हैं। और आपकी नज़र जहाँ जाएगी लोग झंडे बेचेंगे। भाई झंडा कितने का यार? ये कितने का? 350 रुपये का। अभी जाते वापसी पे लेते हैं भाई। 350 रुपये का झंडा, और इतना बड़ा झंडा, मतलब कि आप मज़ा आ जाएगा आपको घर लगा के। और ये लगाना भी है यार, मैंने अभी वापसी पे झंडा लूँगा मैं, ताकि हम लोग भी अपने घर में लगा सकें, क्योंकि 14 अगस्त सारी। वैसे तो ये झंडा हर मतलब कि सालों साल लगा रहना चाहिए, तो ये हटना नहीं चाहिए। तो बाकी हम लोगों ने रस्म बना ली है यार कि सिर्फ 14 अगस्त पे लगाना है, और सिर्फ जश्न आज़ादी जो हमारी है ना, 14 अगस्त की मनानी है। वैसे भी हम लोग आज़ादी मना सकते हैं यार। तो बाज़ार आप देखें दोबारा, मतलब कि बहुत ही रश वाला बाज़ार है यार।
अच्छा भाई, अब मैं एक ऐसी शॉप पर आ गया हूँ कि यार जहाँ पे ना बच्चों के कपड़े, खैर बड़ों के कपड़े तो पता नहीं मिलते हैं कि नहीं, लेकिन बच्चों की वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें, आपको ये नन्हे मुन्ने स्टैचूज भी आपको नज़र आएंगे। और आप लोग ये देखें ज़रा, जिसमें जश्न आज़ादी मुबारक जो ना वो वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है। और भाई किस किस एज के बच्चे के पास आपके हैं कपड़े? बड़ों वाले की, बड़ों के भी हैं? ये बचा हुआ किस किस एज पे हैं? मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग हो रही है बच्चों की भी और बच्चों की भी ना 6 मंथ से, तो एंड हो रहा है तकरीबन 17 साल की बच्चों की और बच्चों की 17 साल। भाई सारी वैरायटी मौजूद है यहाँ पर। और 17 साल के बच्चे, मतलब कि 17 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, वो तकरीबन बड़ा ही बन जाता है यार। तो आप देखें, वैरायटी चेक करें यार माशाल्लाह। और हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन चल रहा है यहाँ पर। और ये यार देखें यार, ये देखें। अब्दुल्ला लेना सूट, शर्ट लेनी है? ऑलरेडी है हमारे पास। ऑलरेडी है? एक और ले लो यार। हाँ, कौन सी शर्ट लेनी है बताओ? यार कोई शर्ट दिखा दें बच्चे की। ये अब्दुल्ला को मना रहा हूँ कि यार अब्दुल्ला साहब आप शर्ट ले लें। कितने की शर्ट है ये? दिखाएं ज़रा पहले। ये लगा के देखें ज़रा। लीजिए, अब्दुल्ला साहब का तो जो ना रेडी हो गया है। और मेरे ख्याल से ये अब्दुल्ला चेक करो, पूरी है यार, है चेंजिंग। ये अब्दुल्ला, ये ठीक है ना? ले जी, अब्दुल्ला साहब को शर्ट पसंद आ गई है और हम लोग इसको फाइनल कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला यार इसको पैक कर दें भाई, बस ठीक है ये भाई फाइनल। हम लोगों ने वो शर्ट तो ले लिया। और माशाल्लाह ये उर्दू बाज़ार में ना काफ़ी बड़ी दुकान है। और ये जो भाई देख रहे हैं ना आप, ये देखें, ये पकड़ो अब्दुल्ला। और ये उर्दू बाज़ार भाई कहाँ पे शॉप आपकी? गणपत रोड पे। गणपत रोड। और आप माशाल्लाह देखें, वैरायटी चेक करें आप, ये देखें ज़रा आप, मतलब कि आपको ये देखें ना, ये मेरे साइज़ की वैरायटी पड़ी हुई है यार, आपको हर तरह की। और ये देखें यार, ये बच्चे की वैरायटी कितनी, कैसे चेक करें आप, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और ये भाई को आपने याद रखना है, इनकी शॉप पे आएँ आप। और अगर कोई आप देसी वैरायटी भी चाहते हैं ना, आप पाकिस्तानी देसी वैरायटी में। और ये देखें ज़रा आप, ये चेक करें। नहीं भाई, अब बढ़ते हैं आगे। और मतलब कि और चीज़ें में थोड़ी सी मुझे चाहिए, तो खैर अभी तो उधर चलते हैं। और एक यहाँ पे शॉप है और वो मैं आपको लाजमी दिखाने वाला हूँ। देखें भाई, आप रौनक चेक करें बाज़ार की, मतलब कि हर तरफ आपको ये वाजे नज़र आएंगे। देखें, ये वाजे मतलब बाजे, तो ये चेक करें आप। मैं अब आपको ना एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। वो चीज़ पता क्या है? और छोटी छोटी जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ होती हैं ना, उनके हेयर बैंड होते हैं। और ये देखें, ये आप, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए ना हेयर बैंड भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखें, उनकी चूड़ियाँ भी भाई। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं भाई। उर्दू बाज़ार कोई छोटा बाज़ार नहीं है। अच्छा भाई, अब जो चीज़ है ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। वो पता क्या है? मतलब कि अनारकली की सबसे जो 1922 की, मतलब कि पाकिस्तान में बना नहीं था, तो यहाँ पे ना एक दुकान है जलंधर मोतीचूर, और उसके साथ एक अनायत मोतीचूर। मतलब कि अनायत मोतीचूर उससे भी पुरानी है और जलंधर उसके बाद बनने वाली है। मतलब कि अगर आप समझ लें कि यार अनायत जो है ना वो 1920 में बनी होगी और जलंधर 1922 में बनी होगी। और ये देखें, ये जलंधर मोतीचूर आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये सबसे पुरानी शॉप्स है यहाँ पर। और इनके जो समोसे हैं ना, वो खाने वाले होते हैं भाई। मैं अब आपको दूसरी साइड पर लेके जा रहा हूँ। और ये देखें आप, ये है अनायत मोतीचूर। और सर जी, ये दुकान कब की पुरानी है मुझे बताएं? 1923। यार थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, मैंने आपको 1920 का है ना, ये 1923 की है। और जलंधर ने 1922 लिखा हुआ, पता नहीं वो 1922 है कि नहीं। जी भाई क्या कह रहे हैं? पहले दोनों एक थी। हाँ ये मुझे पता है, और ये मुझे पता है बिल्कुल, मुझे सारी हिस्ट्री दोनों दुकानों की पता है। क्या खाएंगे? कचौरी खाएंगे? नहीं थैंक यू। और ये देखें ज़रा, ये आप चेक करें, हलवा, देसी घी का हलवा। और ये यहाँ की ना बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। और ये जो समोसे हैं ना, कचौरी है, ये समोसे। गुला समोसा खाना आपने? सर जी एक समोसा ना ये बच्चे को खिलाना आपने।
भाई ये ना यहाँ के फेमस जो है ना, ये मोती चूर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। आप ये देखें, मतलब जिसको कहते हैं ना यार ये स्पेशल अनायत मोती चूर और जलंधर मोती चूर, तो ये दोनों पहले शॉप्स एक थी और ये बाद में दोनों पार्टनर बन लगे। ये चाचे ताए के बेटे थे, तो ये अलहदा हुए हैं। तो ये तब से दोनों मतलब कि अब थोड़ी सी गलती पता है अनायत ने क्या किया है, इन्होंने अपनी दुकान को वैसे ही रखा है, जलंधर ने अपनी ब्रांचें बना ली और वो ज़्यादा हिट हो गया। मतलब कि टेस्ट आप देखेंगे ना वो इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा, अभी अब्दुल्ला साहब तो खाने पे स्टार्ट हो गए हैं और ये देखें ज़रा, समोसा ना इनका बहुत स्पेशल है भाई। अच्छा भाई, जंडियों वाला बाज़ार, ये उर्दू बाज़ार तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और अब जो बारी है ना, वो बारी है दूसरी, जो उर्दू बाज़ार का मेन बाज़ार है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि यार ये टेक्स्ट बुक मतलब कि किताबों वाला जो बाज़ार है, वो जिसके लिए उर्दू बाज़ार मशहूर है। तो अब मैं उधर जा रहा हूँ, तो आपको वो भी दिखाता हूँ भाई। ये फ़िलहाल आप बाज़ार देखें। अच्छा भाई, ट्रैवल करते करते मैं अब आ गया दूसरी साइड पर, और ये बाज़ार आप देखें, ये बाज़ार जो है ना, ये वाला जिसके लिए उर्दू बाज़ार मशहूर है, आप ये देखें ज़रा। मतलब कि यहाँ पर ये देखें, आपको पुरानी किताबें मिलेंगी, ये देखें। और ये जो बाज़ार है ना, ये वाला उर्दू बाज़ार है, मतलब कि जिसके लिए उर्दू बाज़ार फेमस है। मतलब कि आपको यहाँ पर बैग भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर किताबें मिलेंगी, यहाँ पर आपको कापियाँ मिलेंगी और नई। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो जितनी भी किताबें पाकिस्तान में, जितनी भी किताबें जो है ना, वो जिसको कहते हैं कि यार सप्लाई होती है ना, वो इस बाज़ार से होती हैं। फ़िलहाल आप बाज़ार का विज़िट करें भाई, देखें आप, ये चेक करें आप। अच्छा, ये देखिए बाज़ार में कुछ आपको बंदे जो है ना, ये बैग बेचते नज़र आएंगे। भाई कितने का बैग है ये? भाई तकरीबन 1100, 1400, 1500 फिक्स रेट? अच्छा, ठीक है। ये देखें यार, ये कितने प्यारे से बैग हैं, ये देखें बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको उर्दू बाज़ार में ही मिलती हैं और बड़ी अच्छे प्राइस में मिलती हैं। और वो मैं अब एक आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, ये मैं आपको दिखा रहा था कि पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर कंपनी है ना कुरान पाक की, वो है ताज कंपनी। और ये देखें, ताज कंपनी लिमिटेड, ये मतलब कि आपको ये कंपनी यहाँ मिलेगी। और माशाल्लाह जितने भी खूबसूरत कुरान पाक तर्जुमे के साथ, वो सारी ये शॉप्स हैं। एक तो ताज कंपनी है, फिर वो देखें साथ में ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस हैं, और मतलब कि ये सारे आगे आपको कुरान पाक वाले भी मिलेंगे। तो आपको हर तरह की वैरायटी, बेशक आप कॉपियाँ लेना चाहते हैं, बेशक आप पेंसिलें लेना चाहते हैं, बेशक आप कुरान पाक लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये देखें, ये भी एक मतलब कि ये उस आगे थोड़ा सा बाज़ार खुला हो जाता है, ये देखें। और एक सड़क ये अनारकली को निकल जाती है, और ये उर्दू बाज़ार है। ये मैंने आपको सारा विज़िट कराया है। और अब आपने मुझे बताना है कि यार ये आपको उर्दू बाज़ार कैसा लगा है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए करेगा, फीडबैक ज़रूर दें यार आपको कैसा लगा है, और आप बताते नहीं हैं कि यार कैसा लगा है। तो फ़िलहाल मुझे आप इजाज़त दें, और अगला जो एपिसोड है ना, वो मैं जा रहा हूँ अनारकली। तो इंशाल्लाह ताला वो कल आपके पास आएगा अनारकली एपिसोड। तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि अनारकली बाज़ार कैसा है और वो दिखने में कैसा लगता है, वहाँ पे कितना रश होता है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।